लोकायुक्त को लेकर कांग्रेस ने छेड़ी सियासत, सरकार पर बोला हमला, कहा मामले को लटकाने के लिए जानबूझकर प्रवर समिति को भेजवा। कोटद्वार में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने किया विकास कार्यों का निरीक्षण, सुखरू पुल और शहर में हो रहे अन्य कार्यों को तुरंत पूरा करने के अधिकारियों को दिए निर्देश। कांवड़ यात्रा की तैयारियां जोरों पर, बिना परमिट के कांवड़ियों की हरिद्वार में नो एंट्री, प्रदेश की सीमा पर रोक के लिए जाएंगे ऐसे वाहन। लक्सर में रेलवे ट्रैक पर मिली बुजुर्ग की लाश, पुलिस मामले की जांच में जुटी, ट्रेन से गिरकर जताई जा रही मौत की आशंका। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए रुक करेंगे आज की खास खबर की ओर। उत्तराखंड में लोकायुक्त के गठन को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट ने 8 सप्ताह में लोकायुक्त की नियुक्त करने वाला सरकार को आदेश दे दिया है, जिसके बाद विपक्ष भी लोकायुक्त को लेकर सरकार की घेराबंदी कर रहा है। लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर प्रदेश का सियासी माहौल भी अब गर्मा चुका है। माननीय हाई कोर्ट के निर्देश के बाद हमें लगता है कि हरीश रावत सरकार का सपना पूरा होगा और इस राज्य को लोकायुक्त मिल पाएगा, क्योंकि राज्य आज अखंड भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। 40% कमीशन के बिना किसी भी विभाग में कोई काम नहीं हो रहा है। भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार आज इस प्रदेश में है। अगर लोकायुक्त यहाँ पर होता तो निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार पर लगाम लगती। तो कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर हाईकोर्ट के निर्णय के बाद उत्साहित है और हमें उम्मीद है कि निश्चित तौर पर हाईकोर्ट के निर्देश का जल्दी से पालन होगा। उत्तराखंड में लोकायुक्त के गठन को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट ने 8 सप्ताह में लोकायुक्त की नियुक्ति करने का सरकार को आदेश दिया है, जिसके बाद विपक्ष भी लोकायुक्त को लेकर सरकार की घेराबंदी कर रहा है, जिस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन लोकायुक्त विधानसभा की प्रॉपर्टी है, इसमें विधानसभा जो भी निर्णय लेगी हम उसका पालन करेंगे। वहीं इस फैसले पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर विपक्ष लोकायुक्त को लेकर इतना ही गंभीर होता तो तत्कालीन मुख्यमंत्री जनरल खंडूरी के द्वारा लाए गए लोकायुक्त को कांग्रेस लागू करती, जबकि उनकी सरकार आते ही उसे निरस्त कर दिया गया। कांग्रेस को अगर लोकायुक्त की इतनी ज्यादा चिंता है, एक तो अपने शासनकाल में नहीं कर पाए, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जिन राज्यों में उनकी सरकारें आज हैं और पहले से बनी हुई सरकारें हैं, क्या किसी राज्य ने, कांग्रेस के किसी राज्य ने लोकायुक्त लाने का साहस किया? क्या उसका प्रयास किया? तो कांग्रेस चाहती कहाँ है कि लोकायुक्त आए? कांग्रेस तो उस पर सिर्फ राजनीति करना चाहती है, लोगों को दिग्भ्रमित करना चाहती है, लोकायुक्त की सिर्फ चिंता करना चाहती है। लोकायुक्त को लागू करने में कांग्रेस का भी कहीं कोई स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं है। प्रदेश में आगामी कांवड़ यात्रा को देखते हुए परिवहन विभाग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। उत्तराखंड परिवहन विभाग ने प्रदेश में अवैध वाहनों पर रोक लगाने के लिए 4 सदस्य की टीम का गठन किया। बता दें कि बिना परमिट और जुगाड़ से बनाए गए अवैध वाहनों को राज्य की सीमा के बाहर ही रोक दिया जाएगा। वहीं बिना परमिट वाले कांवड़ियों को हरिद्वार में एंट्री नहीं मिलेगी। तो देखिए, अब प्रशासन ने ये बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में आगामी कांवड़ यात्रा को देखते हुए परिवहन विभाग ने अपनी तैयारियां शुरू की है। उत्तराखंड परिवहन विभाग ने प्रदेश में अवैध वाहनों पर रोक लगाने के लिए आपको बता दें कि ये फैसला लिया है, जिसके चलते बिना परमिट वाले वाहनों को अब एंट्री नहीं दी जाएगी। लक्सर में रोक के बाद भी रजिस्ट्रार और कानून को दफ्तर की हड़ताल से कर्मचारियों में नाराजगी है। तहसील परिसर में एडवोकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों और उससे जुड़े अधिवक्ताओं ने हड़ताल का कड़ा विरोध किया। अधिवक्ताओं ने गजवट के बाद भी हड़ताल खत्म न कराने वाले कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। अधिवक्ताओं ने कर्मचारियों के काम पर न लौटने पर तालाबंदी तक की चेतावनी दी है। परिसर में जो अंदर कार्य कर रहे हैं रजिस्ट्रार कानून को, इन्होंने लगभग 1 महीने से हड़ताल पे हैं ये, और उसकी वजह से दाखिल खारिज नहीं हो पा रहे हैं। इससे पूरे वादकारी भी परेशान है, किसान भी परेशान है, जनता बिल्कुल परेशान है और बेहाल है। कामकाज बिल्कुल तहसील का ठप हुआ पड़ा है
और जबकि राज्यपाल ने आदेश कर रखा है बिल्कुल क्लियर, जिसमें कि 6 महीने तक कोई सरकारी कर्मचारी हड़ताल पे नहीं जाएगा, लेकिन उन्होंने उनके आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए साफ साफ इसमें ये हड़ताल पर बैठे हुए हैं। लेकिन सरकार इसके बारे में कोई कार्य नहीं कर रही है, ना कोई इनके खिलाफ कोई कार्य कर रही है, ना राज्यपाल इन पे कोई कार्य कर रहे हैं। इनकी मनमानी चल रही है और हम इन्हें चेतावनी देना चाह रहे हैं, या तो सरकार इनके खिलाफ कुछ ना कुछ कार्यवाही करे, नहीं तो हम एडवोकेट एसोसिएशन इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, हम तालाबंदी करेंगे। ये हम लोगों की क्या गलती है जो हड़ताल कर बैठे हैं? करे तो भैया सीधे सीधे उनसे करे, हड़ताल क्यों करे? काम करें, सरकार के खिलाफ करो जो करना है ना। ये तो कोई तरीका नहीं है भाई, जो भी आओ यहाँ से हर बार ये सारी साइड तहसील ऐसी है, सबकी ड्यूटी तो लगा रखी है, कावड़ में लगा दीजिए, किसी को वहां लगा दीजिए। इन लोगों का क्या मतलब कावड़ सर उससे? और या ये जो इस प्रकार के हो रहे, ये बात ठीक नहीं है। ये यहाँ का विरोध हो रहा है और ये तहसील तो ऐसे होगी जैसे तहसील है ही नहीं। जब अधिकारी नहीं होंगे तो क्या होगा? डीएम साहब के भी आदेश हो रखे हैं, एसडीएम साहब के भी आदेश हो रखे हैं, उसमें कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। मैंने मुख्यमंत्री को भी लेटर लिखा है। मेरा गांव तुगलपुर है, नाम मेरा भूपेंद्र है, जिला हरिद्वार है। साहब मैं यहाँ चक्कर काटते काटते ना कोई पटवारी कोई जवाब दे रहा है इस बारे में। एसडीएम साहब ने नायब तहसीलदार को आदेश कर दिए थे, उसमें पहले डीएम ने किए एसडीएम को, एसडीएम ने नायब तहसीलदार को किए। अभी तक उसमें 1.5 महीना मुझे चक्कर काटते हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई साहब। उधम सिंह नगर में पुलिस ने अवैध देसी शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 4 पुरुष और 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 112 पेटी अवैध शराब के पव्वे और शराब बनाने के विभिन्न उपकरण और मशीनें बरामद की गई है। बता दें कि गुलर भोज स्थित एक फैक्ट्री में नकली शराब का काम जोरों शोरों पर चल रहा था। यहां केमिकल से शराब बनाकर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। उत्तराखंड में बनने वाले देसी शराब गुलाब ब्रांड, जो कि उत्तराखंड के सरकारी ठेकों पर विक्रय की जाती है, उसी के तर्ज पर नकली गुलाब ब्रांड की देसी शराब बनाकर बेची जा रही थी। वहीं एसएसपी ने पुलिस कर्मियों की सराहना करते हुए पुलिस की पीठ थपथपाई और पुलिस प्रशासन को 25,000 के इनाम की घोषणा की है। इथाइल अल्कोहल से, केमिकल से शराब बना के देसी शराब की, नकली देसी शराब की संपूर्ण फैक्ट्री की भांडाफोड़ हुआ है। नकली देसी शराब बनाने वाला एक अवैध फैक्ट्री का ही हमने भांडाफोड़ कर दिया है। ये आईजीएल में से इथाइल अल्कोहल निकलता है। तो अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल जो मैन्युफैक्चर होती है, इनका ट्रक ड्राइवरों के साथ अभी तक तो ये आया है कि ट्रक ड्राइवरों के साथ सेटिंग था। वो गुलाब करके एक ब्रांड आता है, वो उत्तराखंड सरकार का ही वो मतलब अप्रूव्ड देसी शराब है। तो आप ये मान लीजिए नकली देसी शराब बनाते थे। बिल्कुल हम अकाउंट फॉर करेंगे और कैसे ये साइफन ऑफ होता था। अगर आईजीएल की कोई कर्मचारी अधिकारी इन्वॉल्व है तो उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होगी, और कैसे कैसे उपकरण इन्होंने लिया है वो सब की इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे। ये केवल 60 का मुकदमा नहीं होगा। लोकसभा चुनाव से पहले सरकार जनता के बीच पहुंचने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम कर रही है। जिलाधिकारी सरकार जनता के दरबार कार्यक्रम के तहत बहादुराबाद विकासखंड की ग्राम पंचायत हेतमपुर पहुंचे। जिलाधिकारी धीराज सिंह ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। इस दौरान ग्राम प्रधान अंकित कुमार ने जिलाधिकारी को पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया। जिलाधिकारी ने बताया कि गांव के अंदर कुछ समस्याएं ऐसी थी जिनका निराकरण किया गया, लेकिन कुछ समस्याओं के निराकरण में थोड़ा समय लग सकता है। अभियान चल रहा है सरकार जनता के द्वार, ये बहुत अच्छा है। और हमारे साथ डीएम साहब जो हैं आए हैं, तो हमने उन्हें बहुत सारी अपनी जो समस्या है, मेन समस्या वो लिख के दी है। एक हमने चुनाव में भी हमने कहा था कि हमें एक आर्य कन्या इंटर कॉलेज चाहिए, तो हमने डीएम साहब को वो भी कहा है। और हमारे यहाँ शमशान घाट की जो समस्या थी वो भी कहा है, और राशन कार्डों की समस्या है वो भी डीएम साहब को हम लिख के दी है। राशन कार्ड के पात्र हैं उन्हें वो राशन कार्ड बनेगा उनका, और जो अपात्र हैं उनका कटेगा। उसमें हम और तहसीलदार मैडम और पटवारी साहब, सेक्रेटरी साहब जो हैं मिलकर गाँव में घूमेंगे और उसकी जाँच करेंगे किसको कौन सा राशन कार्ड की आवश्यकता है। हम लोग सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत गांव में जो समस्या मुख्यतः है इनकी, जैसे राशन कार्ड को लेके हैं, शौचालय को लेके हैं, पेंशन को लेके हैं, तो इसमें जितने भी एप्लीकेशंस हैं वो हमने छटवा ली हैं। और 1 सप्ताह के अंतर्गत जितने भी एप्लीकेशंस हमारे आए हैं उनके जो समस्त समस्या उनका निराकरण हम लोग करेंगे। जो दीर्घकालिक समीक्षा जो प्रॉब्लम्स हैं जिसमें समय लग सकता है, उसमें बजट का प्रोविजन हम लोग करेंगे। उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के साथ ही झमाझम बारिश भी हो रही है। पहाड़ों पर बारिश से जहां एक और गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं दूसरी ओर आम जन को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। देहरादून सहित प्रदेश के अधिकांश इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं बारिश से कहीं कहीं लोगों को परेशानी भी हो रही है।
विधानसभा अध्यक्ष ने मानसून को देखते हुए कोटद्वार के सुखरो पुल के कार्यों का निरीक्षण किया। मानसून को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में नदियों में हो रहे कार्यों का जायजा लिया, जहां सुरक्षा दीवार से लेकर पानी की तीव्र बहाव को रोकने के लिए कार्य प्रगति पर है। आपको बता दें कि साथ ही विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने बरसात में नालों में पानी जमा ना हो, इसके लिए संबंधित विभाग को समय समय पर निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। पहले हमने ये प्रयास किया है कि हम रिवर की ट्रेनिंग करवाएं। जो बड़े बड़े पहाड़ बने हुए हैं या बहुत डीप गड्ढे बने हुए हैं उनको हटाया जाए। जो सामान रिवर से निकल रहा है वो वहीं लग रहा है, वो कहीं बाहर नहीं जा रहा है। और इसमें PWD और फॉरेस्ट से हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि जो रिवर का जो फ्लो हो वो ऑब्स्ट्रक्ट ना हो या इतनी तेज़ी से ना आए कि पुल को दिक्कत हो जाए और फिर जान माल का नुकसान हो या आबादी जो रहती है नदी के आसपास उनको दिक्कत ना हो। तो बेसिकली बहुत तेज़ी से हम लोग रिवर ट्रेनिंग का कार्य करवा रहे हैं। नालों का भी अब हम लोग देख रहे हैं। प्रयास ये हो रहा है कि बिना लोगों को दिक्कत हुए हम इन नालों की एक पहले सफाई करें और पानी को ऐसा डाइवर्ट करें कि लोगों को दिक्कत ना हो। और जहाँ जहाँ अतिक्रमण है मुझे अब ये लगता है कि अतिक्रमण को तोड़ना होगा, तभी हम अपने शहर को बचा पाएंगे। लक्सर के रेलवे ट्रैक पर एक बुजुर्ग का शव मिलने से सनसनी फैल गई, जिसके बाद GRP और RPF मौके पर पहुंची, लेकिन घटनास्थल का द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर होने की वजह से कोतवाली पुलिस को इसकी सूचना दी गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। तो देखिए, रेलवे ट्रैक पर एक बुजुर्ग का शव मिला है। इसके बाद आपको बता दें कि GRP और RPF की जो टीम है मौके पर पहुंची, लेकिन आपको बता दें कि घटनास्थल का जो दायरा था आधिकारिक क्षेत्र से बाहर था। इसकी वजह से कोतवाली पुलिस को इसकी सूचना दी गई। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची है और मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी, तो मौके पर GRP पुलिस और RPF गई थी। वहां जाकर देखा तो एरिया सिविल का था। सभी सिविल पुलिस को भी सूचित किया गया। सिविल पुलिस, GRP, RPF तीनों लोग वहां मौजूद थे। सब ट्रैक से अलग पड़ा हुआ था। रेलवे यातायात में कोई व्यवधान नहीं था। सभी पुलिसकर्मियों के द्वारा सबकी निस्तारण प्रक्रिया के संबंध में अग्रिम कार्रवाई की गई। लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सभा नदेड़ा के भनारतोक में एक मकान के भीतर गुलदार का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। आपको बता दें कि काली कुमाऊं रेंज के वन क्षेत्राधिकारी राजेश जोशी ने बताया कि गुलदार के पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा और आगे की कार्यवाही की जाएगी। हरिद्वार में फरार आरोपी पर पुलिस ने कुर्की की कार्यवाही का निर्णय लिया है। जानकारी के अनुसार आरोपी राशिद पर मारपीट के मामले में कार्यवाही की जा रही है, जिसके तहत आरोपी को कई बार नोटिस जारी किया गया, लेकिन आरोपी ने सरेंडर नहीं किया गया। जिसके बाद पुलिस ढोल नगाड़े लेकर आरोपी के घर गई और आरोपी के घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया। पुलिस का कहना है कि अगर वक्त रहते आरोपी पुलिस के सामने हाजिर नहीं हुआ तो कुर्की की कार्यवाही की जाएगी। तो पर्यटन नगरी मसूरी में इन दिनों पर्यटक सीजन जो है चरम पर है। बता दें कि हजारों की संख्या में पर्यटक यहां आ रहे हैं। नगरी का मौसम पल पल बदल रहा है, कभी बारिश और कभी चटक धूप पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। वहीं मैदानी क्षेत्रों में पड़ रही भीषण गर्मी के बाद पर्यटक यहां के मौसम का जमकर आनंद भी ले रहे हैं। बादलों से ढका दून घाटी का दृश्य देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे बादलों की सैर की जा रही हो। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अपने चरम पर है। ऐसे में चारधाम यात्रा पर आने वाले यात्री चलती गाड़ी से प्लास्टिक की खाली बोतलें सड़क पर फेंक देते हैं। बारिश के मौसम में यही प्लास्टिक सीधे गंगा में पहुंच जाती है, जिससे गंगा प्रदूषित हो जाती है। जिसको देखते हुए अब गंगोत्री से मनेरी तक स्वयं सेवियों ने स्वच्छता अभियान चलाया है। प्रकृति का साथी संगठन ने जनपद मुख्यालय से गंगोत्री की ओर 40 किलोमीटर की दूरी तक 40 बोरी प्लास्टिक बोतलें उठाकर कबाड़ बेचने वाले व्यवसायियों को जमा की। प्रकृति का साथी संगठन के अभिषेक रावत का कहना है
रानी की धामों के दर्शन करने के दौरान यात्रियों द्वारा फेंकी गई प्लास्टिक बोतलें और प्लास्टिक रेपर मां गंगा में सम्मिलित हो रही है, जिससे मां गंगा प्रदूषित हो रही है। इसको ध्यान में रखते हुए हमारी टीम लगातार प्लास्टिक बोतलें उठाकर कबाड़ बेचने वाले व्यवसायियों को जमा कर रही है, ताकि उनको भी आर्थिक रूप से सहायता मिल सके। है वो पर्यावरण और वाइल्ड लाइफ के ऊपर काम करती है। हम एक साल पहले जब गंगोत्री के दर्शन करने आए तो हमने देखा कि सड़क के कोने में बहुत सारे प्लास्टिक की बोतल फेंकी हुई है। हमारे अंदर एक सवाल आया कि प्लास्टिक की बोतल और ये जो प्लास्टिक का रैपर है कहाँ से आया। फिर उसके बाद हम इस साल एक प्रेरणा लेके आए कि हम माँ गंगा के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो हमने ये ठाना कि हम इस साल गंगोत्री से लेके मनेरी तक जो आपका 80 किलोमीटर का जो रूट है, हम उसमें रूट के लेफ्ट और राइट दोनों रोड में प्लास्टिक की बोतल इकट्ठा करेंगे। प्रदेश के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हरक सिंह रावत को ऐसे अनर्गल बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। उनके अनुसार हरक सिंह रावत के राजनीतिक हित इस समय कांग्रेस के साथ है, इसलिए वो कांग्रेस की ही बात करेंगे। उनके अनुसार स्टिंग में एफआईआर की हरक सिंह ने दायर की थी। मैं उस बात में नहीं जाऊंगा। पूरी दुनिया ने देखा है कि स्टिंग में क्या हुआ था, किसके घर में स्टिंग हुआ, कहां पर स्टिंग हुआ, ये पूरी दुनिया को पता है। अब पॉलिटिकल मजबूरी के चलते हरक सिंह इस तरह के बयान दे रहे हैं जो कि ठीक नहीं है। उनके अनुसार सीबीआई ने नोटिस दिए हैं, वहां इनके जवाब देने चाहिए। बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। पॉलिटिकल आपका इंटरेस्ट इस वक्त कांग्रेस में है उनका, तो ऑब्वियसली वो कांग्रेस के हित की बात करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद है, मेरे संज्ञान में है कि जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ था उसकी एफआईआर भी मेरे ख्याल से इन्हीं के द्वारा, यही अभियुक्त उसमें इन्हीं ने एफआईआर दी थी। मैं उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि पूरी दुनिया को मालूम है कि उस स्टिंग में क्या हुआ, किसके घर पे स्टिंग हुआ, कहाँ पर स्टिंग हुआ, ये सारी दुनिया को जानकारी है, सबको उसके बारे में पता है। और पॉलिटिकल मजबूरी के कारण वो आज ये स्टेटमेंट ज़रूर दे रहे हैं कि मुझे नहीं पता था। लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि देखिए उसमें नोटिस आई हैं और सरकार नियम जो भी नियम होगा, जो भी कानून होंगे उस पर कार्रवाई होगी और उसमें इनको अपनी बात सामने रखनी चाहिए। और देहरादून में 4 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें देश के सभी स्वास्थ्य मंत्री शामिल होंगे। वहीं ये चिंतन शिविर 13 से 16 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार देश के स्वास्थ्य मंत्रियों का चिंतन शिविर होगा। साथ ही उन्होंने बताया कि 1 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उत्तराखंड में स्वास्थ्य मंत्रियों ने चिंतन शिविर कराने के लिए अनुरोध किया था। वहीं उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने आयुष्मान योजना प्रत्येक व्यक्ति के लिए लागू की है। इतिहास में पहली बार पूरे देश के स्वास्थ्य मंत्रियों का यहाँ चिंतन शिविर होने जा रहे हैं। 13 तारीख को, 14 तारीख को और 15 तारीख को और 16 तारीख को पूरे देश के स्वास्थ्य मंत्री यहाँ आएंगे। मैंने जब गुजरात में देश के स्वास्थ्य मंत्रियों का एक चिंतन शिविर हुआ था 1 साल पहले, तब मैंने प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया था और स्वास्थ्य मंत्री जी से कि हमको उत्तराखंड की धरती पे जो है पूरे देश के स्वास्थ्य मंत्रियों को बुलाना है, क्योंकि देश का पहला राज्य उत्तराखंड है जो कि आयुष्मान भारत को यूनिवर्सल प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो है लागू किया है। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे राज्य में लगभग 7.5 लाख लोगों का आयुष्मान भारत में निःशुल्क इलाज हो गया है। जो 270 जांचें हम लोगों की करा रहे हैं, अभी तक 11 लाख लोगों की जांचें फ्री हो गई है और 40 लाख जांचें हमारे राज्य में फ्री। लोहाघाट के कालेश्वर मंदिर में मां भगवती की भव्य देवी रथ यात्रा के साथ 4 दिवसीय देवी महोत्सव का समापन हुआ। देवी रथ यात्रा में क्षेत्र के सैकड़ों भक्त मौजूद रहे। इस दौरान देव द्वांगरों ने अवतरित होकर श्रद्धालु को आशीर्वाद दिया। कनेडी गांव से देवी रथ यात्रा को दुर्गम पहाड़ियों से मां के जयकारों के साथ कालेश्वर मंदिर तक लाया गया। आपको बता दें कि महोत्सव में लोहाघाट, किमतौली आदि क्षेत्रों से सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। 4 दिवसीय महोत्सव में शांतिपूर्वक संपन्न होने पर समिति के संरक्षक शिवदत्त जोशी, रमेश चंद्र जोशी ने सभी सहयोगियों का आभार जताया।
चलिए आपको खबरों में आगे बताते हैं, जहां जिलाधिकारी ने कावड़ मेले के लिए की गई तैयारियों का जायजा लिया। जल संस्थान के अधिकारियों ने बताया कि हमारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। वहीं जल संस्थान, सिविल, नगर निगम के अधिकारियों ने शौचालय आदि के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। इस पर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शौचालय आदि की सफाई व्यवस्था तथा उसमें पानी आदि की व्यवस्था चाक चौबंद होनी चाहिए। आप लोगों ने कितना काम कर दिया, कितने पैसे की ज़रूरत है, जो धनराशि हमें शासन से मिली है तो उस हिसाब से विभाग की ज़रूरतों के हिसाब से हमने उनका सबको आवंटित कर दिया है। और मेन बात जो हिल बाईपास रोड है, जो राजा जी नेशनल पार्क से हमें परमिशन की आवश्यकता थी, कल माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद मैंने परमिशन हमें जारी कर दी कि हिल बाईपास में जो लगभग 6 किलोमीटर लंबी सड़क है, जिसके थ्रू हम लोग जितने कांवड़ आते हैं उनको आपदा से निपटने के लिए, बचने के लिए हम लोग भेजते हैं, तो उसकी रिपेयरिंग का काम आज से PWD ने स्टार्ट। देहरादून में झमाझम बारिश के साथ ही मानसून सक्रिय हो गया है, जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। ऐसे में SDRF और NDRF की टीम अति संवेदनशील इलाकों में व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने में जुटी हुई है, जिससे किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। चल रहा है और SDRF को हमारे दोनों कुमाऊं गढ़वाल रीजन में अप्रोप्रिएट प्लेसेस में टीमें डिक्ट की गई है। करीब 30+ सब टीमें लगा हुआ है और उनको ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस दी हुई है डिस्ट्रिक्ट SPs को और हमारे SDRF के, और कुछ जगह पे हमारे NDRF का टीम भी लगी हुई है, वो भी हमारा मदद करेगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां परिवहन निगम के उप महाप्रबंधक वित्त भूपेंद्र कुमार के विरुद्ध मिली वित्तीय अनियमितता और इसके अलावा और तमाम शिकायतों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंभीरता से लेते हुए भ्रष्टाचार पर एक बार फिर से सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री धामी ने परिवहन निगम के उप महाप्रबंधक वित्त भूपेंद्र कुमार के विरुद्ध पद के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार में लिप्तता की गंभीर शिकायत पर विजिलेंस जांच के आदेश दिए थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जहां भी कोई गड़बड़ी पाई जाएगी, फौरन एक्शन लिया जाएगा। गंभीरता से काम कर रहे हैं और जहां भी ये शिकायतें आई हैं या विजिलेंस के द्वारा जो भी कार्रवाई अमल में लाई गई है उस पर तत्काल आदेश दिए गए हैं, तत्काल उस पर निर्णय लिए। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश हो रही है। ऐसे में उत्तरकाशी में जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने तैयारियां पूरी कर ली है। जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने बताया कि सभी संबंधित विभागों को अलर्ट मोड पर रखा गया है और बारिश से होने वाले नुकसान पर नजर बनाए रखने एवं किसी भी प्रकार की दुर्घटना को रोकने के लिए पूरी तैयारियां हो चुकी है। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा और कांवड़ यात्रा भी इस समय जोरों पर है। ऐसे में जिला प्रशासन कोई भी ढिलाई नहीं बरतने वाला। अवरुद्ध न हो, इसका प्रयास किया जा रहा है कि जहां कहीं भी अगर अत्यधिक वर्षा के कारण मार्ग अवरुद्ध होते हैं उनको ससमय खोला जाए। इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो सभी विभाग हैं, ITBP, NIM, आर्मी और SDRF, NDRF, जितनी भी प्रकार के हमारे पास संसाधन और फोर्सेज हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग जो जिला प्रशासन और रेखीय विभाग है उनके साथ कर ली गई है और जो भी संसाधन हैं जो आपदा में काम आ सकते हैं उनकी जानकारी DDMO कार्यालय के पास उसको अपडेट कर लिया गया है। जो मौसम का पूर्वानुमान जारी हुआ है उसके आधार पर अभी आने वाले 4 दिनों में पहाड़ी क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं छुटपुट बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम इस टाइप से बना रहेगा और जैसे हमारे यात्रा मार्ग हैं, अभी कांवड़ भी चल रहा है, तो जो सड़क मार्ग हैं यहाँ पर बाधित होता है मार्ग, संवेदनशील स्थान है, उनमें मशीन तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। मशीनें तैनात की गई हैं, उनके हमें कॉन्टैक्ट नंबर हमें संकलित कर लिए गए हैं ताकि हम त्वरित कार्रवाई करते हुए समूह को सूचित करें और उनके द्वारा मार्ग सुचारू किया जा सके। इसी के साथ फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।